ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन किस प्रकार से आपने माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है, किस प्रकार से कौन से ऐसे खास मंत्र का जप करना है पूरे नवरात्रों के दिन। यह 9 के 9 नवरात्रे कौन से मंत्र का आपने विशेष रूप से जप करना है, किस प्रकार से जप करना है, क्या उनकी पूजा विधि और पूजा कथा रहने वाली है, यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें जय माता दी, जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा आरंभ होती है। इस दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश की पूजा की जाती है, उसके बाद से माता रानी की पूजा आरंभ होती है। तो चलिए उस पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं माता रानी की कथा के बारे में। मित्रों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती ने उनकी एक ना सुनी। भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँची और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार झेलना पड़ा, तब उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। यहाँ तक कि उनकी खुद की बहनें भी यज्ञ में उनका उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वह बर्दाश्त ना कर सकी और क्रोधित हो गई। इसलिए गलहनी और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के द्वार भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तभी से उनका नाम शैलपुत्री कहा जाता है। और मित्रों, अगर इनकी पूजा विधि के बारे में बात करें तो ये तो हमने बता दिया कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से मन शांत रहता है और घर में सौभाग्य का आगमन होता है। इसके साथ ही माँ शैलपुत्री स्थायित्व और शक्तिमान का वरदान देती है। मित्रों, प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा घर में एक घी का दीपक अवश्य जगाएं। इस दिन की पूजा की बात करें तो कलश स्थापना के बाद उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, सप्तघृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी अवश्य लगाएं और इसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर व्रत और पूजन का संकल्प ले। माँ को 16 श्रृंगार अवश्य भेंट करें और दान दक्षिणा रूप में अवश्य कुछ न कुछ वहाँ पर अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या के लिए कुछ धन अलग करके रखें। उसके बाद माँ की आरती कर कर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कर अब उस मंत्र का जप करें, जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन से यह मंत्र शुरू करके नवरात्र के अंतिम दिन तक आपने इस मंत्र का जप करना है। जप कौन सी दिशा में करना है, आसन क्या होना चाहिए,
कितना जप करना है, कौन सी माला से करना है, अगर माला नहीं है आपके पास तो किस विधि से करना है, यह सभी जानकारी अब आपको हम देने जा रहे हैं। और ध्यान से सुने इसको, ताकि कोई भी मंत्र के समय विलंबना ना आपके सामने आ सके। मित्रों, इस मंत्र के जप का नियम यही है कि आपने एक ही समय में इसका जप करना है। आज जैसे हमें जो समय सही लग रहा है, हमने यह समय निर्धारित किया है कि इस समय हम मंत्र जप करेंगे, तो उसी दिन यानी अगले दिन भी उसी समय ही आपने वह मंत्र जप करना है। और अगर आप नवरात्र में थोड़ा सा टाइम माता रानी के लिए निकाल सकते हैं तो सुबह शाम इस मंत्र का जप अवश्य करें, चाहे 2 माला सुबह और 2 माला शाम को करें। इसमें ही आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी काया पलट होनी शुरू हो चुकी है, किस प्रकार से जो बुरा दुर्भाग्य था आपके साथ वह हटना शुरू हो चुका है। 2 माला सुबह और 2 माला शाम को कर ले, अगर आपके पास कम समय है तो। अगर समय आप ज़्यादा दे सकते हैं, अधिक से अधिक इस मंत्र का जप कर सकते हैं, तो जितना आपके पास समय है उतना बेशक इसमें मंत्र जाप करें। आप स्वयं देखेंगे कि वाकई में ही आपकी दिनचर्या बिल्कुल पलट चुकी है। आपका अगर कारोबार नहीं चलता या किसी भी बात से आप परेशान चल रहे हैं, तो वह आप अपनी इच्छा माता रानी के समक्ष रख के इस मंत्र जाप को करें। आपका अवश्य कारोबार भी चलेगा और आपकी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। तो मित्रों, अगर आपके पास संस्कारित रुद्राक्ष की माला है, आपके पास संस्कारित लाल हकीक की माला है, आपके पास संस्कारित लाल मूंगे की माला है, या फिर संस्कारित सफ्टीक की माला है, इन 4 मालाओं का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी माला नहीं है तो आप माँ का ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए मंत्र जाप अपना कर लीजिए। जो आपका समय आपको मिलता है, जैसे 1 घंटा आप मंत्र जाप कर लीजिए, आधा घंटा आप मंत्र जाप कर लीजिए, माँ का ध्यान लगाकर भी आप मंत्र जाप इसको कर सकते हैं। और अगर अंत में नवरात्रे में इसका दशांश हवन आप करेंगे तो और भी अति उत्तम रहेगा। अगर दशांश हवन आप नहीं कर रहे तो माला है आपके पास, 2 माला सुबह 2 माला शाम को आप जाप करें। माला नहीं है तो माता का ध्यान लगाकर थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को इसका जाप अवश्य करें। जाप क्या है, मंत्र क्या है, दिशा क्या रहेगी, आसन क्या रहेगा, यह जान लेते हैं। इसमें जो आसन है वह रहेगा आपका लाल रंग का। लाल रंग का कोई भी सूती आसन आप ले लीजिए। लाल रंग का आसन आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है, वह आसन भी आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसकी जो दिशा रहने वाली है वह रहने वाली है पूर्व या उत्तर। या तो पूर्व की ओर मुख करके इसका जाप करें या उत्तर की ओर मुख करके इसका जाप करें। इसके जाप से मित्रों आपके जो 9 ग्रह हैं वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, वह ग्रह भी आपका साथ अवश्य देने लगेंगे। तो यह है निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र जिस व्यक्ति को आता है, जो व्यक्ति जपता है, वह इसकी दिव्य शक्ति को अच्छी तरह से जानता है। जिसको यह मंत्र नहीं आता, जिसको इसका करिश्मा नहीं पता, वह इस मंत्र को नवरात्रि में जप करके स्वयं जान जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है मित्रों, स्क्रीन पर भी आपके लिए दर्शाया जा रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में दर्शाया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि ना रह पाए। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और आप अगर दशांश हवन इसका करेंगे तो उस समय आप इसमें स्वाहा अवश्य लगाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। जिस समय आप दशांश हवन करेंगे उस समय आप स्वाहा का इस्तेमाल करते हुए अग्नि कुंड में यानी हवन कुंड में, अग्नि में आप हवन सामग्री डालेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी आपके मन में प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।